सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी और ये है एक Q&A सेशन जिसके जो भी डाउट्स हैं आज वो क्लियर करने वाले हैं हम। जी संजीव जी, आप हैंड रेस कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं क्योंकि ये Q&A सेशन ही है। तो आप अपने डाउट्स, जो भी डाउट्स है जिसके भी, वो क्लियर कर सकते हैं। सर, आज निफ्टी नीचे जाना चाहिए था। 2 बार नीचे शिफ्ट हुआ था पर बाद में ऊपर ही गया। और गौरव गुप्ता जी, 2 बार नीचे शिफ्ट हुआ था बट पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था वो। स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से उसमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया था। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के बाद वो धीरे 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 ऊपर चला गया फिर। चलिए, बहुत से लोगों के हैंड रेज हैं, मैं एक बार सबके हैंड्स डाउन कर लेता हूँ। जो भी एक्टिव है वो एक बार दोबारा अपने हैंड रेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सर, ठीक है वो संजीव कुमार जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। दोबारा आप अपने हैंड रेस करके अपने क्वेश्चंस, जो भी डाउट्स हैं, वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो पहले हैं किशोर सूर्यवंशी जी। अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी और बताइए आपका डाउट क्या है। हाँ, हेलो सर। वो जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो हुआ था ना आज, वो बीच में से ही मार्केट ऊपर गया, वो समझ में नहीं आया ठीक से। ठीक है, बीच में से ही ऊपर गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ट्रेड नहीं करेंगे उसमें। अगर हमें सेफ वैल्यू मिलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। हाँ, ये ठीक है कोई सर। जरूरी नहीं है कि अगर बीच में से ही ऊपर चल जा रहा है तो हाँ हम उस चीज को लेके बैठे रहे कि अरे यार यहीं से ऊपर चला गया या फिर हमें वैल्यू नहीं मिला। तो ये सोचना ही हाँ नहीं है हमें। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सर। वो सेफ वैल्यू देगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं देगा तो हम नहीं ट्रेड करेंगे। हाँ, वो तो ठीक, वो तो बात सही है ना। ठीक है, लेकिन हमें अपने वैल्यू पे टिके रहना है हाँ ना, बराबर। वैल्यू वैल्यू पे ही टिके रहे थे, लेकिन आया ही नहीं, इस वजह से वो किया ठीक भी है, नहीं। नहीं आया तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ कम से कम लॉस तो नहीं होगा ना हम। इधर उधर से ट्रेड लेके कम से कम लॉस तो नहीं करेंगे ना। हाँ, नहीं नहीं, वो लॉस तो नहीं करेंगे ना। अपना वैल्यू आएगा तो आराम से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वैल्यू नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। हाँ, और एक डाउट और था सर। जी वो बताइए। फ्राइडे का मार्केट जो है ना, जी। उसमें वो अमित सर ने जो बोला था ना, वो 100 पॉइंट का सीधा फॉल आया था। हाँ जी। हाँ, उस इसकी टाइम बात आप वो, कर रहे हैं ना। उस टाइम बाद में वो फिर एक बार जो ये नीचे शिफ्ट हुआ था ना रेजिस्टेंस, वो वापस ऊपर आ गया था। जी, इसी की बात मतलब, आप कर रहे हैं ना। ये जो यहाँ से सीधा नीचे फॉल आया हाँ था। हाँ 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 जी। हाँ। अब उस टाइम एक बार ऊपर साइड फिर वापस ब्लिंक किया था वो रेजिस्टेंस। हाँ, हाँ, वो उधर से कॉल लेना सही था या गलत था नहीं, वो? कॉल लेना नहीं सही था, कॉल तो वहां बन ही नहीं रहा था ना। हाँ जब हाँ हाँ हमारा सपोर्ट स्ट्रांग हो गया था बट रेसिस्टेंस तो हमारा फिर भी वीकनेस बना हुआ था ना ऊपर के साइड। हाँ 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 तो इसलिए कॉल तो लेना ही नहीं सही था। ठीक है, हम पुट लिए थे। पुट हम हाँ हाँ इसलिए निकाल दिए क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो चुका था और रेसिस्टेंस भी नीचे के साइड शिफ्ट हो चुका था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस दिन भी मैंने बताया था कि हम उसको कुछ पॉइंट्स के लिए होल्ड कर सकते थे। अगर हमने पुट लिया था तो हाँ हाँ उसको हम, जैसे आई थिंक 65 के आसपास वैल्यू आ रही थी, तो उसको हम हाँ 85 तक होल्ड कर सकते थे, 20 पॉइंट का रिस्क हम ले सकते थे। इवन हमारा हाँ सपोर्ट स्ट्रांग हो गया था और हमारा रेसिस्टेंस भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया था। फिर भी हम हाँ एक 20 पॉइंट का रिस्क लिया जा सकता था उसमें। हाँ हाँ कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, जिसने ठीक है रिस्क लिया उसने अर्न किया, जिसने जो निकल गया वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत किया। ठीक है, सिनेरियो चेंज हुआ। आप थियोरेटिकली जो भी बना उसके अकॉर्डिंग निकल गए, कोई इसमें रिग्रेट करने वाली बात नहीं है। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।
सर आज निफ्टी में ट्रेड्स कहाँ से बनते थे? सर ऑलरेडी इसके पिछले वाले क्लास में देवानंद सर ने पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर दी है। मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में, कि कहाँ आपको मिल सकता है पोस्ट मार्केट एनालिसिस। चलिए अब नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं। मेहताब सलमानी जी अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी। मेहताब गुड आफ्टरनून सलमानी। सर। जी सर, गुड आफ्टरनून। सर मेरा ये डाउट था कि मॉर्निंग में पहली बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को मार्केट हिट करता है, उस ठीक है। समय अगर हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी हमारे फेवर में है, तो फर्स्ट टाइम जब हिट कर रहा है तब हम उस वक्त कैसे ट्रेड लें? जो उस वक्त डर लगा रहता है कि कहीं इसके ऊपर ना निकल जाए, इसके नीचे ना निकल चला जाए, नहीं, वो मतलब फर्स्ट हमारे टाइम हिट फेवर में। करने का मतलब, फर्स्ट टाइम हिट करने का मतलब कि कभी कभी पहले वाले ही कैंडल पे हिट कर देता है वो। जी, मैं तो फर्स्ट टाइम एक्चुअली, लाइक आज का मार्केट है जो जी, तीसरी कैंडल में डाउन आया था, तो ठीक है। उस चीज का वो जो डर है, वो एक बार उसको आप प्लीज अच्छे से समझा देंगे तो वो शायद थोड़ा कम हो जाए। नहीं, इस टाइम जब नीचे आया तब तो सिचुएशन बना था 10 बात का ना, डबल शिफ्टिंग जी हुई जी। थी। जी सर। तो यहाँ तो हम कॉल का ट्रेड ले ही नहीं सकते हैं। नहीं, मैं कॉल की बात नहीं कर रहा सर, मैं लाइक अगर हमने पुट का भी ट्रेड लेना है, तो जब ये नीचे आ रहा था, जब अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर था, तो एक जो कंफ्यूजन सा रहता है ना कि लें या ना लें, लें या ना लें, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा। तो आप पहले तो एक काम किया कीजिए कि जी सर। यहाँ वॉल्यूम देखा कीजिए कि कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। वॉल्यूम ओके। जितना कम रहेगा ना उतना रिस्की रहता है। ठीक है। जैसे सुबह सुबह होता क्या है कि ये जैसे यहाँ पे स्ट्रांग है और वीक टुवर्ड टॉप दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ 1 लाख वॉल्यूम है, यहाँ 75,000 वॉल्यूम है। उस टाइम ना थोड़ा वेट किया कीजिए। कम से कम ये जो वॉल्यूम होता है ना कॉल साइड का या पुट साइड का, जी अप्रोक्स सर। 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर जाने दिया कीजिए। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे आपको भी मार्केट में क्लियरिटी आती रहेगी। ओके सर। अब जैसे ओके। अभी की बात मैं कर लेता हूँ। अब जैसे ये 39 लाख है, ये 29 लाख है। अगर इसको जी यहाँ से थर्ड मतलब 24,800 से 24,900 वापस से शिफ्ट होना भी है, तो 10 लाख का सर। डिफरेंस है ना। और 10 लाख जी सर। ऐसे ही वॉल्यूम तो बन नहीं जाएगा। जी सर। 10 लाख बनने में अप्रोक्स 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम तो लगेगा ना। ओके सर। तो उस टाइम अगर आपने एंट्री की भी है तो ठीक है, आपको निकलने का मौका एक बार मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट ट्रेवल कर लेगा उतना। आपके कॉस्ट तक, अगर आपके अगेंस्ट मार्केट है तो आपके कॉस्ट तक मार्केट ट्रेवल कर लेगा। ओके सर। ठीक है। तो पहले अगर इस पे हिट कर रहा है और वॉल्यूम जी ठीक ठाक सर। है, 2 लाख जी 2.5 लाख 3 लाख है, तो आप जी। रिस्क ले सकते हैं। बट अगर जी सर। वॉल्यूम ही सिर्फ 50,000 1 लाख है, तो उसमें आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। उस टाइम आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ऐसे आपको धीरे धीरे क्लियरिटी आती रहेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलिए अब नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं रमेश सिंह जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी। रमेश सिंह जी। हेलो सर। जी सर, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए सर। सर मेरा क्वेश्चन तो कुछ अलग घट के है। हाँ मैं बताइए। फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। किसके बारे में? फ्यूचर फ्यूचर स्टॉक अच्छा, के फ्यूचर फ्यूचर। के बारे में। ठीक है, तो मैं फ्यूचर के बारे में। मैंने आज फ्यूचर लिया, ठीक है। तो उसको मैं आज के दिन के अंतिम में आज ही उसको निकाल सकता हूँ या उसको होल्ड रख सकता हूँ? नहीं, होल्ड आप रख सकते हैं। अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर आप 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। जी 1 महीने इन द सेंस कि जैसे जो अभी करंट मंथ चल रहा है, इस मंथ जी का स्टार्टिंग हुआ है पिछले महीने के 26 से। जी जैसे एक और क्लियरिटी मैं आपको देता हूँ। जो हमारा फ्यूचर होता है ना, वो जी। मंथ के लास्ट थर्सडे में एक्सपायर होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये मेरा कहने का मतलब इसमें एक होता है कि इंट्राडे के लिए, और एक होता है नहीं, दिन। इंट्राडे वाला अलग होता है। स्टॉक की बात आप कर रहे हैं?
आपको तो फ्यूचर में भी इंट्राडे इसमें नहीं होता है इसमें? नहीं, फ्यूचर में इंट्राडे कर सकते हैं। अगर आपको रिटर्न ठीक है अच्छा खासा मिल जा रहा है तो आप एग्जिट उसी दिन कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि हम फ्यूचर लॉन्ग टाइम के लिए रखें। अगर हमें एक दिन में मिल जा रहा है तो हम एक दिन में निकल जाएंगे, और अगर हमें 15 दिन में मिल रहा है तो हम उसको होल्ड करेंगे 15 दिन के लिए। जी 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 फ्यूचर इन शॉर्ट हम एक महीने तक होल्ड कर सकते हैं। जी जी ठीक है। और हर महीने के लास्ट थर्सडे उस फ्यूचर की एक्सपायरी होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट की। जी जी समझ गए? जैसे अभी चल रहा है 9 तारीख। अब जो आपने फ्यूचर किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का बाई किया होगा, उसका जी एक्सपायरी होगा लास्ट थर्सडे 26 को। नहीं सॉरी, जी हाँ 26 को, हाँ 26 को एक्सपायरी होगा उसका। जी इस महीने के थर्सडे, लास्ट थर्सडे पड़ रहा है 26 तारीख। 26 तारीख उसकी एक्सपायरी हो जाएगी। फिर जी 27 तारीख से नए जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, नए फ्यूचर का। हाँ सर, क्लियर हो गया। एक और बात है सर। जी जैसे बताइए। कि स्टॉक के माने ऑप्शन चेन में वॉल्यूम जनरेट होता है, जी तो वो तो लोड के आधार पर वॉल्यूम जनरेट होता है। हाँ। जी लेकिन जब हम लोग स्टॉक का इंट्राडे करते हैं तो उसको हम वो वॉल्यूम कहाँ जनरेट होता है? स्टॉक में जब आप इंट्राडे करते हैं वो भी वॉल्यूम यहीं पे जनरेट होता है। अगर यानी आप ऑप्शन में कर रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ वही वॉल्यूम जनरेट होगा जो आप ऑप्शन में करेंगे। वो माने कैश के इंट्राडे में कर रहे हैं? नहीं तो वो इसमें ऐड नहीं होता है। जी वो तो नॉर्मल आप कैश ले लेते हैं ना, जी वो इसमें ऐड नहीं होगा। जी। वो नॉर्मल आप कैश ले लेते हैं, वो शेयर्स आपके पास आ गए। हाँ, मैं कैश में इंट्राडे हाँ हाँ, वो इसमें ऐड नहीं होता है, वो ऑप्शन नहीं चेन होता। में ऐड नहीं होता है। 2-3 दिन से और भी लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। जिनको भी ये डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो आप कैश लेते हैं ना, वो यहाँ आपका एंट्री नहीं होता है, इस पे ऐड नहीं होता है आपका वॉल्यूम। जी ठीक है। जी। चलिए, और कोई डाउट आपका? और तो मेरा क्लियर हो गया सर। एक तो दिमाग में था कि मैं फ्यूचर में बाकी सारी चीजें आपकी सही चल रही हैं, ट्रेड्स वगैरह, हाँ जी सर जी। थ्योरी वगैरह क्लियर है सारी चीजें? जी जी सर। चलिए। थैंक यू चलिए सर। ओके सर, ओके वेलकम। बर्थडे है सर। अच्छा, बिगनिंग के लिए। ठीक है। अमजद खान अंसारी जी, मैं आपको बता दूंगा ये वीडियो के लास्ट में, मैं आपको बता दूंगा ये वीडियो, तब तक आप देखते रहिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन से वीडियोस देखने हैं अगर आप नए हैं तो। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं, अमित घोष जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी, अमित घोष जी। हेलो सर। जी सर बताइए। सर मेरा एक अभी प्रॉब्लम है। जी जो बताइए। अभी निफ्टी रेजिस्टेंस पे 2 बार शिफ्ट हुआ है ना, रेजिस्टेंस से जी 25,100 से 25,000, 25,000, ट्वेंटी फाइव जी। थाउजेंड से 4,800 पे। हाँ, पहले 25,000 से वन 400। हंड्रेड पे था, या हाँ फिर हाँ, सीधा यहाँ हुआ था? 25,100 से 25,000 में हुआ है। अच्छा, उसके 100 से 25,000 पे, बाद फिर 25,000 से 24,900 पे। 800 पे। 800 पे नहीं, 800। 900 पे हुआ था। हाँ हाँ। उसके बाद 800 से 900 पे फिर से अभी ऊपर ऊपर आके 900 पे आके WTV हुआ है। नहीं ऐसा हुआ था क्या? यहाँ भी परसेंटेज था, आइए देख लेते हैं हाँ 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 कि, हाँ हाँ देख लेते हैं इसको। हाँ। हिस्ट्रियल डाटा में आपको मिल जाएगा सर। हमारा पहला टिक था। 24 में सर और क्लियर। टिक 100 से यहाँ शिफ्ट हुआ, अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा सिंपली, हाँ जहाँ तक हाँ मुझे लगता है। सर, 24% में और भी क्लियर दिख रहा था। 24 वर्जन ये आ गया, 24 हाँ वर्जन हाँ के हाँ हाँ आईके में देख लेते हैं। हाँ सर।
मेरा क्वेश्चन ये था, जे डबल शिफ्टिंग हो रहा था, इसीलिए सर ब्लड बाथ तो बोल रहा था अमित सर भी, अच्छा ये देवानंद सर। देखिए, ये देखिए यहाँ पे हम्म। स्ट्रॉन्ग है। अब ये 9:16 पे WTB होता है रेसिस्टेंस हमारा हाँ 100 हाँ से हाँ, 25,000 पे। 25,000 पे। ठीक है, और वही बना है 25,000, 25,000। फिर ये शिफ्ट हो जाता है शिफ्ट हो पच्चीस गए हैं हजार पे। 25,000 से 25,100 पे शिफ्ट। ठीक है, अब क्या है फिर, हम्म वही बना हुआ है 25। ठीक है, वो दोनों पे कभी 25,100 पे जा रहा था, हम्म। कभी 25,000 पे जा रहा था। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बोथ वॉल्यूम एट 25,000 WTD। ठीक है, वही है, वही। ठीक है, हमारा 25,100 पे ही है। हाँ, अब यहाँ WTB हमारा वॉल्यूम हो गया 24,800 पे। हाँ सर, इसके बाद 800 से ठीक है, 900 मैंने 24,900 तो शिफ्ट हुआ था क्या 800 पे? नहीं शिफ्ट हुआ था, पूर्ण स्ट्रॉन्ग भी नहीं हुआ है। 800 पे? आठ। नहीं, 800 पे शिफ्ट नहीं हुआ था। अच्छा, ये शिफ्ट हुआ था हाँ यहाँ हाँ, पे। शिफ्ट हुआ था सर। ठीक है। उसके बाद 800 से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, 900 ज्यादा बढ़ गया ठीक था है। वॉल्यूम। तो वही ठीक है। 900 पे, 24,900 पे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया था, इसीलिए 900 हो गया था बाद में। तो सर डबल शिफ्टिंग तो हो गया है, इसका इसके इसलिए तो वो ब्लड बाथ दिख रहा है सर। तो सपोर्ट साइड डबल में। शिफ्टिंग हो तो गया था। हाँ, जी बताइए। ये बार ब्लड बाथ सर जो बोल रहा है, मतलब अमित सर भी बोल रहा है, देवानंद सर भी बोल रहा है, मैं देख रहा था सर का क्लास। तो सर सुबह में सपोर्ट जी। WTB होके स्ट्रांग हुआ है। आप देख जी। लीजिए 9:15, मैंने 9:15 7 सेकंड से 16 सेकंड के अंदर WTB होके स्ट्रांग हुआ है, इसीलिए कि मार्केट ब्लड बाथ नहीं है। WTT होके ये स्ट्रांग हुआ है, आपका कहना यही है? WTB उसके बाद अच्छा, 9। WTP ये नहीं 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 नहीं, उसका नीचे, उसका नीचे। हाँ हाँ ये हाँ इसकी हाँ बात आप कर रहे हैं? हाँ हाँ, 7 सेकंड आठ ठीक है, सेकंड ये 800 से 700 पे WTP था, बट फिर स्ट्रांग हो गया। स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसीलिए कि ब्लड बाथ नहीं है। हाँ, स्ट्रांग हो गया मतलब एक, नहीं ऐसा कुछ वो नहीं है, सिर्फ इसके वजह से नहीं है। वो एक्चुअली हमारा ये देखिए, यहाँ पे रेसिस्टेंस हमारा आप देखेंगे तो परसेंटेज बना ही रह गया। यहाँ पे हमारा 94% जो 25,000 से 24,900 पे शिफ्ट हुआ था, एट लास्ट तक वो स्ट्रांग नहीं हो पाया। और वो वो एक तरह से हमारा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो चुका था। हाँ हाँ सर, हाँ सर, वो मैंने सर समझ गया ठीक वो। है, जे एक स्टेट दिन ऑफ। सर सर बोल रहा था जे सपोर्ट वीक टू और बॉटम होके स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो थोड़ा सा मतलब स्लाइस बुलिश प्रेशर क्रिएट करता है पुलिस मार्केट। प्रेशर क्रिएट होता है। हाँ हाँ हाँ। और इधर साइड से दो जी। बार बियरिश प्रेशर क्रिएट किया है रेजिस्टेंस साइड से। हाँ। तो जी। इसीलिए जे मार्केट जे पूरी तरह से ब्लड बाथ फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ है, सेकंड टाइम में तो टाइम। नहीं, बट ये फिर दोबारा भी तो इधर से इधर हो गया था ना। हाँ हाँ हाँ, दोबारा भी तो इसीलिए। 800 पे देखिए यहाँ पे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ 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 दोबारा यहाँ पे देखिए यहाँ 76% ये कम हुआ है या फिर एज इट इज बना हुआ था? आइए वो भी हम देख लेते हैं नीचे। हाँ सर, देख लीजिए पूरा। 24,800 पे स्ट्रॉन्ग हुआ ही, 500 पे था। ठीक है। ठीक है, ये वॉल्यूम अप्रोक्स हमारा 3.25 तक तो स्ट्रॉन्ग ही था वो। हाँ स्ट्रॉन्ग था। सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ देखिए इसी की वजह से वो पूरी तरीके से ब्लड बाथ नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा जो रेसिस्टेंस था
वो वीक टूवर्ड्स टॉप बना ही रह गया, हमारा इस पे 900 पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, इसी ठीक वजह से वो पूरी तरीके से ब्लड बाथ नहीं हो पाया। और ना ही देखिए यहाँ कहीं नीचे परसेंटेज बना दोबारा, ना परसेंटेज ही नहीं नहीं 750 पे, नहीं, ना ही स्टेबल था 700। स्टेबल था। स्टेबल स्टेबल था। था, हाँ इसलिए वो ब्लड बाथ नहीं हो पाया पूरी हाँ तरीके से। सुबह ठीक है सिनेरियो तो बना था, बट वो पूरी तरीके से इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पहला रीजन तो हमारा ये वीक टूवर्ड स्टॉप हटा नहीं, यहाँ से शिफ्ट हुआ 25,000 से 24,900 पे, उसके बाद ये शिफ्ट पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं हुआ। स्ट्रांग हो गया। दूसरा कि कहीं भी हमें नीचे परसेंटेज स्ट्रांग तो है, बट कहीं भी नीचे परसेंटेज हमें नहीं बनता हुआ दिखा। हाँ सर। सर और एक ठीक है, क्वेश्चन था मेरा। सर मेरा एक और जी क्वेश्चन था। बताइए। जी सर, जी सेफ ट्रेड तो हो जाता है, रिस्क की ट्रेड में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जो आज जो निफ्टी में ट्रेड था, रिस्क की ट्रेड, वो कितना परसेंट जी, हो जाता है, माना कि एक बार बॉटम कितना परसेंट होने के बाद वो ट्रेड में घुसना चाहिए? देखिए रिस्की तो हमेशा रिस्की रहता है। हाँ सर। अगर हाँ आप रिस्की ट्रेड ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये सोच के चलना है कि ठीक है मेरा 50 पॉइंट्स का नुकसान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप रिस्की ट्रेड ले रहे हैं तो। हाँ 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 सर। अगर आप सेफ वैल्यू का वेट कर रहे हैं तो ठीक है, सेफ वैल्यू मिलेगा तो ही लेंगे आप। हाँ सर। ये वो तो आपको डिपेंड करना है, ये आपको डिपेंड करना होता है कि ठीक है हम रिस्की ले रहे हैं, मेरे लेने के बाद ऐसा हो सकता है कि ये हाँ मेरे अगेंस्ट 50 पॉइंट्स चला जाए। हाँ ठीक है, हाँ ये हाँ तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि 50 पॉइंट्स अगेंस्ट जाने के बाद सिनेरियो ही पलट जाए, ऐसा पॉसिबल होता है। सर, वो तो हमेशा ही होता है वैसे, हमेशा ही होता है मैंने। नहीं हाँ, रिस्की आप लेंगे तो ऑब्वियस सी हाँ। बात है, अगर आप रिस्की ट्रेड लेंगे तो उसमें कम से कम 50 पॉइंट्स का रिस्क हमेशा रहेगा। हाँ हाँ। सर अब मैं ये बोल रहा आपके हूँ। ऊपर डिपेंड करता है कि आप बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सर 75% में से ही तो लेना नहीं चाहिए। उसके बाद 90% हो जाता है तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए मैंने 75 पे नहीं ध्यान देना है, ठीक है हाँ 75 तो हाँ ठीक है, वो वीकनेस काम करना चालू कर देगा जब 75 हो जाएगा। हाँ हमें ये हाँ देखना है कि 75 से 90 या फिर 80 वो कितनी देर में हो रहा है, तुरंत तुरंत हो रहा है या फिर टाइम लगा रहा है। अगर टाइम लगा रहा है तो हमको भी वेट करना है, अगर तुरंत तुरंत हो रहा है तो ठीक है हमें वैल्यू मिलेगा, हम ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली हाँ बात हाँ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो टाइमिंग पे डिपेंड करता है कितना परसेंटेज तेजी से इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है वो। ठीक है सर। जैसे ठीक। यही चीज सुबह मैंने बताया, ये चीज यहाँ शिफ्ट हुआ मतलब 25,000 से 24,900 पे, और जल्दी से ये 10 से 15 मिनट के अप्रोक्स ये स्ट्रांग हो गया होता। अगर ये 10 से 15 मिनट के अंदर स्ट्रांग हो गया रहता ना, तो यहाँ जो आपको कुछ परसेंटेज नहीं दिख रहा है, यहाँ भी परसेंटेज बनना स्टार्ट हो जाता फिर। हाँ सर। हाँ। ठीक है, वो तो आपको ठीक है। स्पीड पे भी ध्यान देना है, परसेंटेज पे तो ध्यान देना ही है, बट वो कितने तेजी से या कितने धीरे कम ज्यादा हो रहा है उस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक थैंक है, यू सर। ठीक है ओके, सर। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए मंजीत जी अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी। जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार, बताइए। सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ जो अपने इंट्राडे ब्लास्ट है ना उसमें क्या क्या कंडीशन रहती है। ठीक है, इसमें आप इंट्राडे ब्लास्ट की आप ये बात कर रहे हैं, जी इसकी बात आप कर रहे हैं। ठीक है, क्या इसमें आपको समझना है। सर मैं जो पहले मतलब 925 से जो डाटा आता है ना हाँ उसके पहले को कैंडल इसमें छोड़नी है या बाद में छोड़नी है या क्या, जहाँ पहले C1 से आ गया तो जहाँ C1 से टच कर गई वो ऐसे कोई है कंडीशन इसमें या नहीं है। ठीक वैसे है, आपको जो मैं पहले देखता तो हूँ मैं आपको आपको लाइन बता ड्रॉ देता हूँ। करनी है। हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले तो जी आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है 925 से, 925 वाले कैंडल से, कि हाँ जो भी वैल्यू आ रही है आप जिस भी स्टॉक में करते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये सारे स्टॉक्स में करो,
कुछ एक पहले तो सेलेक्टेड स्टॉक्स आप अपने रख लो कि हाँ इसका मूवमेंट मुझे समझ में आता है, रोज मैं इसी पे करूंगा। ऐसा आपको नहीं करना है कभी इस पे कर रहा है, कभी इस पे कर रहा है, कभी इस पे कर रहा है। अगर आप एक ही स्टॉक पे करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ रोज इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, रोज इसका टारगेट हिट होता है। मतलब 10 बार अगर हम करेंगे तो 8 से 7 8 बार इसका टारगेट हिट करेगा। तो ऐसे आप स्टॉक्स को लेके चलो। उसके बाद कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है 925 वाले कैंडल से, C1 C2 P1 P2। ठीक है। जी उसके बाद आपको कैंडल जो देखना है वो 925 से ही देखना है। अगर 925 से ये कैंडल अपना हिट कर चुका है C1 से लेके P1 तक या P1 से लेके C1 तक, जैसे सपोज अगर C1 से लेके P1 तक 920 से लेके 950 तक या 35 तक कैंडल हिट कर चुका है, तो अब हम दोबारा P1 से C1 का ट्रेड नहीं लेने जाएंगे। फिर हम वेट करेंगे या तो हमें C2 मिल जाए या तो P2 मिल जाए। दोनों में एक मिल जाए तो दूसरा नहीं लेंगे। हाँ, अगर अगर पहले C1 से P1 का ट्रेड मिल जा रहा है और हमने नहीं किया है तो हम उसको P1 से C1 तक नहीं करेंगे। फिर हम वेट करेंगे कि या तो हमें C2 मिल जाए या तो P2 मिल जाए। जी सर। ठीक है। यही सिंपली आपको करना है, इसमें कुछ भी आपको थ्योरी नहीं अप्लाई करनी है। इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये आपको ऑलरेडी पता है, ये मैं बता दूं। जो मुझे पता है मैं बताता हूँ आपको सर। मैं पहले देखता हूँ वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम। एफएनओ वॉल्यूम में के बाद करते हैं क्या? क्या सर? नहीं सर, एफएनओ में करते हैं मैं क्या? मैं मैं कैश में करता हूँ या मैं करता हूँ फ्यूचर में। ठीक है, तो वॉल्यूम देखने की कोई जरूरत नहीं है फिर। ओके। कैश में तो करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके सर, उसके बाद मैं देखता हूँ जो रिस्क है, अभी बुलिस में क्या रिस्क है और जो उधर है वो क्या रिस्क है ना, पुट में क्या रिस्क है। ठीक है। और उसके बाद मैं देखता हूँ उसका जीरो कितनी है, ठीक है, और? जिस जिस साइड में ट्रेड लेता हूँ। बस हम्म, इतना ही देखता हूँ। ठीक है। पीवी पता है आपको, पीवी का कॉन्सेप्ट? हाँ पीवी का पता है, मैं जो 5 होता है या 10 होता है। नहीं, पीवी का मतलब क्या होता है पता है? पीवी पॉइंट का वैल्यू। मतलब होता है, नहीं एंट्री, सॉरी टारगेट, एंट्री नहीं टारगेट। एंट्री तो हमारी यहाँ वैल्यूज है, वो है ये हमारा टारगेट होता है। जैसे अगर हाँ टारगेट आपने टारगेट लिया टारगेट है सर, हाँ। 480.25 पे, और यहाँ पे पीवी है 2.5, तो जी जी। यहाँ से 480.25 प्लस 2.5 आपको कर देना है। उस वैल्यू पे आपको एग्जिट हो जाना है, जो भी वैल्यू आएगी। आई नहीं वो थिंक तो वो फोर तो एटी टू पॉइंट सेवन फाइव वैसे ही करता हूँ सर। हाँ वो तो जो जो मतलब जो भी लिखा होता है ना, या 5 होती है या 10 होती है, जितना होता है वो जी ज्यादातर 5 या 10 ही होती है। हाँ। ठीक है, किसी बस यही किसी सिंपली आपको करना है, यही रूल्स है। और इसमें कोई भी थ्योरी अप्लाई नहीं करनी होती है। ओके सर, ओके। एक मैं सर इसके लास्ट टाइम कितने तक कर सकता हूँ मैं? क्या लास्ट? लास्ट 23 तक ही कर सकते हैं हम, या उसके बाद भी कर सकते हैं, ले सकते हैं इसमें? मतलब मैं नहीं समझा। वैसे जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में करते हैं वो तो लास्ट है, जब ऑप्शन देख के हम 23 लास्ट करते हैं हम। 2:30 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं लेते उसमें तो। अच्छा, नहीं लाउड तो वो लाउड नहीं। उतना फिर जरूरत ही नहीं है ना। वो इसमें आपको मैक्सिमम जितने भी है ना, 11 बजे तक मिल ही जाते हैं ट्रेड, हो ही हाँ जाता है वो। 11 एंट्री बजे तो तक मिल ही मुझे। जाती है 11 बजे तक। एक एक सर जी, मैं जब फ्यूचर में करता हूँ तो उसका टारगेट कैसे सेट करूँ? फ्यूचर में सिंपली आप क्या कर सकते हो कि इसी को लेके आपको चलना पड़ेगा, कैश को ही। कि अगर आपने, जैसे स्पॉट की वैल्यू आई 480.25, उस टाइम आप फ्यूचर बाय कर लो। स्पॉट की वैल्यू ₹2.5 ऊपर चली गई, उस टाइम आप फ्यूचर से भी एग्जिट कर जाओ। क्योंकि मैन्युअली एग्जिट करना पड़ेगा ना। हाँ, मैनुअली एग्जिट करना पड़ेगा, हम टारगेट लगा तो नहीं सकते ना। टारगेट लगा सकते हो फ्यूचर और स्पॉट में डिफरेंस देख के, आप एक अकॉर्डिंगली लगा सकते हो। बट मैं इसीलिए बहुत से लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप फ्यूचर करते हो और ये इंट्राडे है, तो आप कैश में भी कर सकते हो। कैश में अगर आप इंट्राडे करोगे तो आपको लिवरेज मिल जाता है। कैश में हाँ लिवरेज मिल जाता है सर। 5 टाइम्स लिवरेज मिल जाता है, तो उसमें जितनी आपकी क्वांटिटी फ्यूचर में आएगी ना, जितने वैल्यू की, उतनी ही कैश में भी आती है। अप्रोक्स ओके। उतनी ही आ जाती है।
कैश में जी करने में फायदा क्या है कि एग्जैक्ट इसी वैल्यू पे आप अपना रेट लगा के छोड़ दोगे। कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है कि 1 रुपया ऊपर लगाए या 2 रुपया। जैसे फ्यूचर आप लगाओगे तो 2 रुपया या 5 रुपया 10 रुपया का डिफरेंस आएगा। बट अगर जी आप जी। कैश में करेंगे इंट्राडे, तो एग्जैक्ट बस इसी वैल्यू को आप अपना ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए सिंपली। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, जो भी हमारा टारगेट है वो वैल्यू लगा के छोड़ दीजिए। इसीलिए मैं बहुत से लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि कैश में ले। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। जी, बात वही पड़ता है, बस वैल्यू हमें एग्जैक्ट मिल जाती है। फ्यूचर में क्या होता है कि अगर स्पॉट में कभी ये वैल्यू आ गई, तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में एग्जैक्ट ये वैल्यू ना आ पाए। मतलब जैसे फ्यूचर के 2 रुपया ऊपर चल रहा है, तो फ्यूचर कभी जैसे 83 चले या 84 चले, ऐसा माइट भी पॉसिबल होता है। जी सर। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कैश में लेने के लिए कि एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाती है। जी सर। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। सर जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है और फिर वो एक डाइवर्जन नीचे आता है एंड डाइवर्जन से ऊपर जाता है, ऐसे में सिनेरियो चेंज हो जाता है या गेम ऑफ परसेंटेज काम करता है। जो भी सिनेरियो रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे फिर। प्रेम संदीप जी, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे फिर, जो भी सिनेरियो रहेगा उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग फिर हम अपने सेफ वैल्यू का वेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं, संजीव कुमार जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। संजीव कुमार जी। हेलो। जी सर बताइए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है ये कि जैसे मैं अभी नया हूँ इसमें ट्रेडिंग में, एक्चुअली तो मैं एलटीपी कैलकुलेटर केवल सब्सक्राइब करके ना कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत बन भी जाते हैं पैसे, बट एक कंफ्यूजन है। जी बताइए। मैं एंजल वन ब्रोकर जो एप्लीकेशन है ना उसको यूज करता हूँ, ठीक है सर। जी। तो जब भी मैं जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ एंजल वन में, ठीक है, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ बाई करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे मुझे तीन चार ऑप्शन आ जाता है बाई के लिए, जैसे उसमें मार्जिन किसी का 170, किसी का 220, ऐसे करके तीन चार आता है। जब मैं उसमें बाई करता हूँ तो किसी और चार्ट पे मुझे ले जाता है, सर इसका क्या रीजन है सर? वो कई बार ना डर लगता रहता है। नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात, वो अलग अलग रेट क्यों दिखाएगा? जैसे जब आप मार्जिन लिमिट मार्जिन अलग वैल्यू अलग पे होता है ना लेंगे, सर। लिमिट ऑर्डर पे आप जब लेंगे, आप शायद मार्केट ऑर्डर पे लेते होंगे फिर। हाँ हाँ हाँ, मार्केट ऑर्डर पे नहीं, लेता हूँ सर। नहीं मार्केट आपको नहीं लेना है, आपको लिमिट ऑर्डर हाँ हमेशा लेना है। मार्केट ऑर्डर तो फिर गलत ही हो रहा है ना। हमेशा आपको लिमिट तो ऑर्डर पे लेना है। अगर आपकी वैल्यू चल रही है जैसे हाँ जी। 198, मैं ये मान लेता हूँ 198 वैल्यू चल रही है, आपको बाई करना है 198 पे ही बाई कर लेना है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर मार्केट में ही बाई करना है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 198 रेट चल रहा है, तो आप 200 हाँ अगर जी। लगाएंगे ना, तो भी वो हाँ 198 पे ही आपका बाई होगा, अगर 198 रेट चल रहा है तो। तो वो मैं समझ गया सर, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो जो तीन चार मार्जिन अलग अलग दिखाता है मेरे को, जैसे बैंक निफ्टी में ही, तो हाँ वो मैं समझ होता गया, क्या है वो सर? अलग अलग रेट दिखाता है कि मार्केट हाँ प्राइस अभी हाँ क्या चल रहा है। वो दिखाता है हाँ। वो, कि मार्केट पे लेकिन ऑर्डर जो है अभी कौन से हाँ, प्राइस पे कितने क्वांटिटी का ऑर्डर लगा हुआ है, वो आपको ये शो करता होगा। और ऐसे एक्चुअली जब उस पे मैं जैसे बाई कर लेता हूँ ना, तो वो मुझे बैंक निफ्टी के चार्ट से अलग चार्ट वो ले जाता है मेरे को उस पे, जैसे वो जब उसका मैं बाई कर लेता हूँ और जब मैं उसके चार्ट को देखता हूँ ना कि मेरा जैसे प्रॉफिट हो रहा है या जैसे वो कम ज्यादा रेट होता है ना, वो चार्ट देखता हूँ तो किसी और चार्ट पे मुझे ले जाता है सर। किसी और चार्ट पे मतलब क्या शो करता है उस पे? उस पे जैसे जैसे मैंने 190 वाले रेट वाला परचेज करा, मतलब बाई कर ली, ठीक है सर, बैंक निफ्टी में, तो मुझे 190 वाले ही स्ट्राइक प्राइस जैसा दिखाने लग जाता है दूसरा चार्ट पे। ऐसे तो नॉर्मल स्ट्राइक प्राइस जैसे 51,000 हो गया या पचास अच्छा, हजार तो वो ऐसे तो नॉर्मल दिखता है। माइट भी आपके हाँ जी। सेटिंग से कुछ होगा कि जब भी आप बाई करो आपको रीडायरेक्ट कर दे वो उस स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे। हाँ हाँ, वो जैसे 200 29 जैसे हाँ 170 है रेट, मैंने वो मार्जिन के हिसाब से एक हाँ, लॉट तो वो परचेज कर ली, आपके बाई कर सेटिंग ली। से कुछ हाँ। होगा, आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। आपके सेटिंग तो से ही कुछ होगा वो। जैसे जो स्ट्राइक प्राइस होता है जैसे 51,200 है अपना बैंक निफ्टी का आज,
मैंने वो चार्ट देखा और मुझे यहाँ पे लगा कि ये डाउन जाएगा या फिर अप जाएगा, तो मैं वहां पे बाई जी के लिए क्लिक करा। ठीक है, तो वो तीन चार ऑप्शन दिखा दिया कि मार्जिन इस ठीक पे है, मैं क्लिक समझ करोगे गया। तो वो आपको 2200 रुपये है। रीडायरेक्ट हाँ कर देता है, वो रीडायरेक्ट कर देता है हाँ आपको उस हाँ स्ट्राइक प्राइस हाँ के चार्ट पे। तो एक काम किया कीजिए, आप हाँ। लिमिट ऑर्डर लगाए कीजिए। लिमिट ऑर्डर लगाने पे रीडायरेक्ट नहीं करेगा वो। तो लिमिट ऑर्डर तो लेकिन जब मैं स्ट्राइक प्राइस देखता हूँ चार्ट बैंक निफ्टी का, तो उसमें 51,200 स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं बाई करने के लिए जाता हूँ ना, उसमें वो दिखाता ही नहीं है, तीन चार दिखाता है, मगर जैसे 180 रुपए का हो गया, 200 रुपए का हो गया मार्जिन, ऐसा तीन चार नहीं, ऑप्शन वो आता है कहीं बस। ना कहीं, कहीं ना कहीं लिमिट ऑर्डर का तो आता ही होगा ना। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट ऑर्डर आए। लिमिट ऑर्डर हाँ आता होगा, एसएल आता होगा, ये सारी चीजें भी आती होंगी। हाँ हाँ, वो आता है, बट मैं मार्केट पे जैसे मुझे अब लग रहा है कि अभी अप जाएगा, मैं तुरंत उसी समय जाके मतलब बाई कर लेता हूँ। बट वो दिक्कत ये आता है कि वो किसी ठीक और है, चार्ट पे मुझे बाई हो जाता है। अगर आप मार्केट ऑर्डर से करोगे तब वो होगा, अगर आप लिमिट ऑर्डर से करोगे तो वो चीज नहीं होगा। लिमिट ऑर्डर पे सीधा बाई हो जाएगा। उसके बाद आप बैक आके अपना पीएल खोल के, पोर्टफोलियो खोल के देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है सर, तो जी, उसके हिसाब से हमें रेट का मार्जिन का तो पता ही लगेगा ना कि कौन से किस मार्जिन पे चल रहा है अभी, जिसमें मैं परचेज कर पाऊँ, मतलब तो बाई उसके लिए आप करूँ। ऑप्शन चेन देख सकते हैं ना। ऑप्शन चेन में से आपको क्लियर हो जाएगा और ऑप्शन कौन से देखते कौन सा होगा, किस क्योंकि वो स्ट्राइक बार प्राइस बार। पे चल रहा है। हम्म। ये आपको ऑप्शन चेन से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने कई बार, जैसे मैं आज भी सुबह सुबह एक्चुअली मैं ऑफिस आता हूँ 11 बजे, मैं जॉब भी करता हूँ, और 9:15 बजे जी मैं लेके बैठ जाता हूँ। उस समय मैंने लगभग ऑलमोस्ट 700 समथिंग बनाया मैंने प्रॉफिट आज भी। बट वो मुझे जी। हमेशा डराता रहता है कि किस चार्ट पे मेरे को कहाँ परचेज करना है, जिस जिस चार्ट को देख के मैं परचेज करता हूँ ना, बाई करता हूँ, वो नहीं, चार्ट पे चार्ट आपको बाई देखना है होता ही नहीं, नहीं। आपको सिंपली सिंपली आपको क्या करना है कि ऑप्शन चेन देखना है। ऑप्शन चेन देखने हाँ। के बाद मैंने आपको चलिए ये भी बता देता हूँ, आपको ये हम्म। कंफ्यूजन है तो। मेरी हाँ जी। स्क्रीन आपको दिख रही है? हाँ जी सर। चलिए, बैंक निफ्टी खोल लेते हैं। सपोज बैंक निफ्टी का चार्ट है और आपको ये ओसी वाला पता है। ओसी अगर आप खोलेंगे तो किसी भी हाँ जी। स्ट्राइक प्राइस पे जो भी ये एलटीपी चल रहा है, जैसे अभी हाँ चल जी। रहा है 51,117। अब आपको हाँ जी। हाँ जानना जी। है कि आपको एंट्री लेनी है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट एक बार नीचे हाँ हाँ। रिवर्सल लेके एंट्री लेगा। हाँ जी। अब हम ये मान लेते हैं कि 51,100 पे आके ये रिवर्सल लेगा, और अभी इसकी हम्म। वैल्यू चल रही है 247। हाँ जी। अब आपको ये जानना है कि 51,100 के आएगा तो ये हम्म। 247 का रेट क्या होगा। तो सिंपली आपको ये हम्म। वैल्यू यहाँ पे लिख देना है, 51,100 ये लिख देना है। हम्म। जब ये लिख के कैलकुलेट आप करोगे तो आपको वो वैल्यू हम्म। मिल जाएगी। जब जब 243 पे आएगा तब आपको एंट्री लेनी हम्म। है। क्योंकि हमारा जब 51,100 पे आएगा तो इस स्ट्राइक प्राइस का रेट 247 से 243 आएगा। बस इसी हम्म। किसी वैल्यू के आसपास आपको अपने लिमिट ऑर्डर में रेट लगा के छोड़ देना है। एग्जीक्यूट आपका अपने आप हो जाएगा वो। और मार्केट प्राइस पे अगर हम लेना चाहें सर, जैसे मार्केट प्राइस जो चल नहीं, रहा है अभी। मार्केट प्राइस पे तो मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा ना आपको लेने के लिए। फिर तो वो आप ओ। खुला चेक दे रहे हो। कोई समझ गया मतलब नहीं समझ होता गया, है वही मार्केट प्राइस कंफ्यूजन है पे। हाँ। क्योंकि जैसे नॉर्मल स्टॉक का मैं लेता हूँ ना, स्टॉक जैसे रिलायंस का होगा, रिलायंस की कई बार ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें इंट्राडे करता हूँ। तो जी उसमें तो नॉर्मल जो चार्ट दिख रहा है ना, उसे परचेज करता हूँ, बाई करता हूँ, तो उसी चार्ट पे हमारा बाई हो जाता है कि ये जो जा रहा है ऐसे होगा। बट इंडेक्स वाले में दिक्कत है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और जो भी मतलब इंडेक्स वाले हैं ना, सब में दिक्कत आ जाती है, वो किसी और चार्ट पे मुझे ले जाता है। हाँ, तो जब आप मार्केट ऑर्डर पे बाई करोगे ना तो वो आपको रीडायरेक्ट कर हम्म। देगा। बट जब आप और लिमिट ऑर्डर पे करोगे तो वो रीडायरेक्ट नहीं करेगा। समझ गया समझ गया, ये ठीक प्रॉब्लम है, है, क्योंकि मैं हमेशा मार्केट ऑर्डर पे करता हूँ ना, उसी में देख के करता ठीक है, हूँ। एक बार आप लिमिट ऑर्डर करके देखना। अगर वो फिर होता है तो फिर मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा फिर वो। चलो चलो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, वेलकम। ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट है शशि केंद्र कुमार जी, अनम्यूट कीजिए। शशि केंद्र कुमार जी। शशि केंद्र कुमार जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी, अनम्यूट कीजिए।
चलिए ये अवेलेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट है सीएम यादव जी, अनम्यूट कीजिए। सीएम यादव जी, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। हेलो सीएम यादव जी, आपका माइक तो ऑन है बट आप कुछ बोल नहीं रहे। चलिए ये भी अवेलेबल तो है बट इनका माइक नहीं काम कर रहा आई हेलो थिंक। जी। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मैम, बताइए। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार मैम, बताइए। सर मुझे ये जानना है सर, जो फ्यूचर में हम OI to OI ट्रेडिंग जी करते हैं सर, उसमें जी। मिनिमम कितने मनी चाहिए सर हमें, क्योंकि उसमें हर लॉट के हिसाब से अलग अलग है। मिनिमम क्या चाहिए, कितने? मतलब कितनी मनी होनी चाहिए हमारे पास OI to OI करने के लिए, पोजिशनल के लिए। ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। अगर आप अलग अलग स्टॉक्स में देखेंगे ना तो उसमें मार्जिन ऑलरेडी लिखा रहता है। लेकिन सर उनमें ना कई बार वो नहीं होता ना सर। सर मैं वो कैश वाली बात कर रही हूँ, जिसमें लॉस का वो नहीं रहता कि हमारा टारगेट अगर पूरा ना हो तो हम उसे आगे भी बढ़ा सके। और फ्यूचर या फिर कैश? सर मैं इनमें कंफ्यूज हो जाती हूँ सर, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि अगर हमारा टारगेट ना मिले तो मैं उसे नेक्स्ट मंथ के लिए भी आगे फॉरवर्ड कर सकूं, तो उसे हम कैश बोलेंगे या फ्यूचर बोलेंगे? नहीं, उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। अगर आप कैश ले रही हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकती हैं, 1 साल 2 साल 5 साल, आप जितने भी चाहो। बट अगर फ्यूचर आप बाई कर रही हैं तो फ्यूचर क्या होता है कि मंथली वो होता है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर मंथ के थर्सडे को, सॉरी लास्ट थर्सडे को, हर मंथ के लास्ट थर्सडे को वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसको आप ऐसा कर सकती हैं कि जैसे 26 तारीख को इस मंथ का लास्ट ट्रस्ट है, आपने कोई लिया है, कोई भी स्टॉक या फिर इंडिसेज आपने लिया है, उसको आप 25 तारीख को अ, अपना जो भी स्क्वायर है, वो पोजीशन है, वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बाय कर सकती हैं। तो सर उसमें कोई मतलब मनी तो नहीं कटती ना? जितना भी प्रॉफिट लॉस है वो तो कटेगा ही आपका। अगर आपका जो भी पोजीशन है वो लॉस में चल रहा है तो उतना माइनस हो जाएगा आपके में से बैलेंस। उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बाई कर सकती हैं। अच्छा सर, बिना माइनस या प्लस करे बिना मतलब ये नहीं है कि वो आगे के लिए बढ़ जाए, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, अगर आपको लगता ही है वो ऊपर जाएगा तो आप माइनस में भी अगर काटेंगी तो नेक्स्ट मंथ के लिए वो कवर कर देगा आपका। और सर जैसे हमारे। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टॉक है, वो 3,000 पे बाइंग था, आपने 3,000 पे बाइंग किया। जी। ठीक है, वो आ गया 2,000 पे। हम्म। ठीक। अब हमारा जो ये मंथ है कॉन्ट्रैक्ट, इस मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है। तो आप क्या करेंगी, 2 तारीख, सॉरी 25 तारीख को, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 25 26 को एक्सपायरी है, तो 25 तारीख को 2,000 में आप काट देंगी वो सौदा। फिर नेक्स्ट मंथ का जो भी रेट चल रहा होगा उसको ले लेंगी और उसको 3,000 तक के लिए आप होल्ड कर सकती हैं। 3,000 अगर आपको प्रॉफिट लेना है या फिर आपको लगता है कि वो और ऊपर जाने वाला है तो 2,100 3,200 4,000 ऐसे आप कर सकती हैं उसको होल्ड। ठीक है। और सर। मंथ बाय मंथ आप उसको ट्रांसफर कर सकती हैं सर जब तक वो आपको कुछ प्रॉफिट ना दे दे। सर कुछ हमारे ऑप्शन मतलब इक्विटी जो होते हैं हमारी, कुछ तो ऑप्शन में भी ट्रेड होते हैं जी स्टॉक्स, और कुछ जी होते नहीं है ऑप्शन में, जी है ना सर? सभी लोग ये बोलते हैं सर कि हमेशा मतलब ऑप्शन में ना ट्रेड करके उसमें कैश में करनी चाहिए ट्रेड। जी तो सर मिनिमम तो वो मिनिमम अमाउंट तो नहीं बताया जा सकता कि कितना चाहिए मिनिमम, वो तो जी। आके तो सर उसमें कैश में तो हमें पूरा लॉट ही लेना पड़ता है ना? नहीं, कैश में लॉट नहीं होता है, कैश में एक शेयर के अकॉर्डिंग होता है। अगर एक शेयर का रेट चल रहा है 2,000
तो आपको 2,000 रुपये पे करना होगा एक शेयर लेने के लिए। अगर फ्यूचर ले रही हैं तो फ्यूचर हमारा लॉट के अकॉर्डिंग होता है। ओके, तो सर कैश के लिए हमें एक बार मुझे सर स्क्रीन पे समझाएंगे इसमें कैश कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है? फ्यूचर हम लिखते हैं तो फ्यूचर आ जाता है। जैसे सर HDFC है, ठीक है, एच डी उसका एफ सी एग्जांपल जैसे लेके नॉर्मली समझाओ है। आप। ठीक है, जैसे ये HDFC बैंक है, ठीक है। जी। यहाँ आपको जो रेट दिख, ये नॉर्मल हमारा कैश का रेट है, जिसको ठीक। हम स्पॉट भी बोलते हैं। हम्म। ठीक है। और अगर आपको फ्यूचर देखना है तो फ्यूचर का प्राइस आप यहाँ से देख सकती हैं। देखिए, कैश का प्राइस और फ्यूचर का प्राइस अलग है। कैश का हम्म। हमारा जो है वो 1,646 रुपया है, और जो हमारा फ्यूचर का प्राइस चल रहा है वो 1,651 रुपया है। हम्म। तो दोनों के प्राइस में डिफरेंस होता है। अब अगर आपको कैश में बाई करना है तो सिंपली आप एक शेयर भी बाई कर सकती हैं, जो कि हमारा 1,646 रुपए के रेट से रहेगा। अगर आपको बाई हम्म। करना है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या रहेगा कि आपको पूरा का पूरा लॉट बाई करना होगा, जो कि हमारा 550 का लॉट है। और अप्रोक्स 1 लाख समथिंग लगता है कुछ, वो हर स्टॉक से अलग अलग होते हैं। किसी सर का एक लाख जैसे बीस हजार किसी का जैसे दो मैं लाख ग्रो भी होता है। सर यस सर। सर जैसे मैं ग्रो यूज करती हूँ, जी। तो उसमें तो सर मेरा पूरा लॉट दिखा रहा है वो। तो फ्यूचर आप हो सकता है देख रही होंगी। आपने अपने उस पे वॉच लिस्ट में क्या ऐड किया है? फ्यूचर ही किया है मैंने, फ्यूचर सितंबर ऐसे। हाँ, तो आपको HDFC बैंक करना है, NSE वाला HDFC बैंक, सिंपल, और कुछ नहीं, अगर आपको कैश में लेना है तो। ठीक है। और सर ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, LTP की वजह से काफी हेल्पफुल है। लेकिन जी। मैं हमेशा प्रॉफिट में ही रहती हूँ, लेकिन मैं जब भी लॉस में गई हूँ सर अपनी ओवर ट्रेडिंग की वजह से गई हूँ। और नहीं, वो मैं ओवर ट्रेड अभी तो तक। करना ही नहीं है ना। ओवर ट्रेड क्या, जब हमें एक ट्रेड दो ट्रेड से ही उतना मिल जा रहा है, तो ओवर ट्रेड करके क्या फायदा? अगर हम अपने सेफ वैल्यू पे एंटर कर रहे हैं ना, तो वो 10 ट्रेड का हमें ऑलरेडी दे के जाएगा। ओवर ट्रेडिंग की जरूरत ही नहीं है कि हम दिन में 10 ट्रेड लें। LTP से तो सर अभी मैं 1-2 महीने से ही जुड़ी हूँ। बाकी मेरे जी। इसके बारे में पता था, मैं इसकी स्टडी कर रही थी, लेकिन मैं कम्युनिटी मेंबर अभी आई थिंक 1 या 1.5 महीने से बनी हूँ। तो सर अच्छा। वो मेरा सिर्फ मेरी ये वाली साइकोलॉजी, अभी तो मैंने ट्रेडिंग स्टॉप कर रखी है और सिर्फ जी। स्टडी पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि लॉस मैंने काफी किया है इससे पहले। और वो जी। मैंने अपनी ही इसको। गलती की वजह से किया है, वैसे नहीं हुआ, मतलब या तो लालच में या जी। फिर ओवर ट्रेड करके। तो अब नहीं, मैंने ठीक इसलिए है, फिलहाल कोई। सब स्टॉप कर रखा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं जब भी ट्रेड करूँ, अभी मैं फोकस लर्निंग पर ही कर रही हूँ कि मैं जब भी करूँ तो वो OI to OI करूँ, जिसमें मतलब लॉस के बहुत कम चांस रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि लॉस के कम चांसेस रहेंगे, बट आपको देखते हुए चलना है। लॉस के चांसेस रहेंगे, बट वो आपको एक होता है ना, मौका हमेशा देगा निकलने का। हाँ, आप अगर निफ्टी देखते होंगे तो निफ्टी में क्या है कि आपको सिनेरियो कभी ऐसा हो सकता है कि कभी वीक टूवर्ड्स टॉप हो जाए, कभी वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाए। बट OI to OI में क्या है ना कि जो बन गया वो ठीक है, वो नहीं चेंज होता है, फिर बहुत ही ना के बराबर चांसेस रहते हैं उसके चेंज होने के। जी सर। ठीक है। चलिए सर, थैंक तो यू। बस अभी लर्निंग और लर्निंग की ज़रूरत है। ठीक है, करते रहिए, कोई दिक्कत, जो भी आपको कंफ्यूजन हो आप ऐसे ही अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं Q&A सेशन में। जी सर, एक जो मैंने मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है, बताइए। सर जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया ना, जैसे मैं फ्यूचर में और उसमें कंफ्यूज हो रही थी, अगर सर जी। आपको सही लगे तो इस पे एक एक वीडियो बनाना, क्योंकि ठीक मेरी है, तरह और ओके। भी लोग कंफ्यूज होते होंगे। जी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इस पे वीडियो बनाने का, देखता हूँ इस पे। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। एक प्रॉपर मैं देखता हूँ, क्लास भी ले लूंगा इस पे बेसिक्स का। कोई बिल्कुल सर, दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। मैं क्लास ही ले लूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, आप क्लास ले लें। ओके। ओके मैम। थैंक यू सर। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, जगदीप कुमार जी, अनम्यूट कीजिए।
नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार, बताइए। सर एक बार आज का डेटा लगाएंगे। जी, लगाएंगे। सर मैंने ना एक सेकंड, 10:13 में सर मैंने ना 24,900 की ना पुट पुट ली थी। 10:13 पर मिनट, ठीक है। सर इसमें मेरे से किस टाइप में गलती हुई है, थोड़ा आप इसमें बताना, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ था और इसकी परसेंटेज भी काफी कम हो गई थी उससे, यानी शायद 88 तक शायद चली गई थी, लेकिन मार्केट है, फिर भी ऊपर गई, फिर उसके बाद शिफ्ट भी हो गया था वैसे। इस ठीक सिचुएशन है। में फिर क्या करना चाहिए सर? मैं तो वैसे एवरेज करता रह गया, लेकिन मैं उसके बाद ट्रैप हो गया, फिर तो एकदम से ही निकल गया आवाज। ठीक है, आपने क्या बाई किया था? कॉल? नहीं सर, पुट की थी। पुट किया था, कहाँ से बाई किया था आपने? 10:13 पे किया था। ठीक है, 10:13 पे अप्रोक्स रेट चल रहा था 824। शायद 34 के 30 ऐसे कुछ था शायद। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब यहाँ से आपको लग रहा था कि ये तो ब्लड बात है, मार्केट नीचे जाना ही जाना है। जी सर। ठीक है। बट आप एक चीज बताओ, जी मार्केट यहाँ पे एक्चुअली नीचे कहाँ तक जा सकता है? कहीं भी आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखिए 36% नहीं, है, यहाँ 53 है, यहाँ 20, 41, 16, 47, 12, 26, 10। मैक्सिमम मार्केट जा सकता है तो कहाँ तक? सात सौ माइनस सोलह तक। -1। हाँ, -1 तक। -1 वही है, 716। जी जी। ठीक है, मतलब यहाँ से 100 अगर हम पुट लेते हैं तो हमारे फेवर में 100 पॉइंट चलेगा अप्रोक्स। जी सर। लेकिन हमारे अगेंस्ट कितना चलेगा आप ये देखिए। जी। एक, हाँ, 25,000 तक। दो, यहाँ भी 72% है, तीन, और यहाँ अभी पूरे तरीके से स्ट्रांग नहीं हुआ है। यहाँ जी। इतना नहीं स्ट्रांग, मतलब इतना परसेंटेज कम नहीं हुआ है कि एक फ्री माइंड हम देख पाए कि हाँ अब तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है सर। यहाँ 91% ही है ना। दस बज जी के तेरह मिनट पे अभी देखिए 91% ही है। जी। इसके बाद सर मार्केट ये थोड़े एटलीस्ट कम अगर ये कम स्ट्रांग हुई नहीं फिर। होता है, जी जी, ठीक है, बोलिए। कम हुई तो 88 तक ही गया ना। जी सर। क्या 88% पे हम आप ऐसा सोचते हैं कि रिलीफ मिल जाए आपको? जब तक वो परसेंटेज अप्रोक्स 82 के आसपास ना आ जाए या 80 के आसपास ना आ जाए, जी उसके बाद मत ऐसा वो किया कीजिए कि हाँ तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 76 पे आके वो वापस से वीकनेस बनाने लगता है। हाँ जी। उसके बाद सर एकदम से ना स्पीड से ही इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद शिफ्ट भी कर गया, लेकिन मैं सर उसमें ट्रैप मैं निकल नहीं पाया, यानी कि एकदम से कैंडल से निकल गई। वो हमेशा हमें जहां तक वीकनेस रहती है ना, इतना कम से कम इसको देख लिया कीजिए कि जहां तक वीकनेस है, अगर ठीक है जी बियरिश सिनेरियो है और वीकनेस यहाँ तक बना हुआ है, तो एटलीस्ट ट्राई किया कीजिए कि जहां तक वीकनेस है उसकी एक स्ट्राइक प्राइस पहले से हम पुट लें। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, जहां तक वीकनेस है उसके एक स्ट्राइक प्राइस पहले का एटलीस्ट वेट कर ले। क्या है कि वहां तक सेफ वैल्यू देखिए यही होगा। यहाँ तक आते आते तक हमें ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये सच में ब्लड बाथ है, ये यहाँ से भी नीचे जाने वाला है, या फिर ये यहीं से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, वो हमें क्लियरिटी मिल जाती है। यानी मिनिमम 80 तक का तो थोड़ा देखना चाहिए, मतलब क्योंकि उसके बाद जब जी, 100 भी होगी तो टाइम मिनिमम लगेगा 80 के मतलब। आसपास तो तभी थोड़ा टेंशन कम होता है कि हाँ ठीक है, 100 से 80 आ चुका है, 5% ही और रह गए, वो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक सर है, एंट्री के लिए 85 से प्लस में ठीक रहेगा? एंट्री के लिए नहीं, एंट्री तो आप कर सकते हैं, एंट्री का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एंट्री एंट्री के आप लिए कर ठीक है। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम।
चलिए अब नेक्स्ट है कोमल रानी जी, अनम्यूट कीजिए। कोमल रानी जी, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। नमस्ते सर। जी नमस्कार, बताइए। सर मुझे ये जानना था आज के कौन कौन से ट्रेड हैं। जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, क्या बोला आपने? कि आज के कौन कौन से ट्रेड बने हैं निफ्टी में। निफ्टी में एक्चुअली देखिए आज सेफ ट्रेड, आप मुझे बताइए बना या नहीं बना, मेरे से ज्यादा आप बता पाओगी, बताइए। जी मैंने एक बनाया था। एक बनाया था, चलिए बताइए कौन सा वाला बनाया था। सर जो ER+1 से बना था फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम यहाँ पे, इसकी बात आप कर रहे हैं UR+1। सर ऊपर से वो ये यहाँ से ठीक है, तो हम देख लेते हैं अप्रोक्स ये 9:45 9:40 से देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो शिफ्ट हो चुका है 25,000 से 24,800 पे, मतलब एक बियरिश सिनेरियो है। यस सर। और 9:45 पे अप्रोक्स यहाँ पे बनाया था ना, क्या वैल्यू आ रही थी? 57 पे वो गया था। जी सर गया था 64 तक गया था सर। ठीक है, ये 65, ठीक है, खराब नहीं था ट्रेड एक्चुअली। हमेशा +1 से भी सेफ होता है अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली, सॉरी थियोरेटिकली। थियोरेटिकली देखिए, अभी मैंने अभी बताया यहाँ पे, बट अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो प्रैक्टिकली कभी मार्केट का जो है इतना लंबा ऐसे रेंज नहीं होता है मार्केट का। जी सर। ठीक है, यहाँ से आपने पुट बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक था वो ट्रेड, बट वो पूरे वैल्यू पे आया था क्या टारगेट नीचे? मिला था सर, लेकिन सर ये परसेंटेज डिक्रीज नहीं हो रही थी इसलिए मैंने पहले ही एग्जिट कर दिया था। क्या कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ा रिस्की था ट्रेड, रिस्की था, सेफ तो नहीं कह सकते, रिस्की था। ये जो ठीक है बट परसेंटेज है ट्रेड, सर वो स्टेबल हाँ, थी। हाँ तो ठीक है, रिस्की ट्रेड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। प्लस ये डायरेक्शनल ट्रेड था, आपने अगेंस्ट नहीं लिया था, डायरेक्शनल ही था, क्योंकि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आने की कैपेसिटी रखता था। सर जो फर्स्ट टाइम EOR से ट्रेड बना था क्या वो था या नहीं। फर्स्ट टाइम ये EOR से जो ये जो बना था, ये जो ये भी थर्ड रिस्की कैंडल। ही था, एक्चुअली सेफ नहीं था, ये भी रिस्की ही था। ठीक है, वो क्योंकि प्रेशर नीचे के साइड था, तो ये भी ट्रेड बन रहा था, खराब नहीं था ये ट्रेड, लेकिन रिस्की था। और सर ये जो नीचे से कॉल का ट्रेड बना था EOS से। नहीं ये तो नहीं था, ये तो ट्रेड, ये तो फिर अगेंस्ट था ना ट्रेड, वो ये तो नहीं था ट्रेड। ओके सर। ये तो ठीक है, हम लोग ये कहते हैं, ये मानते हैं कि सॉरी सपोर्ट स्ट्रांग था तो वो एक डाइवर्जन दे देता है, बट ये हमेशा नहीं होता है, वो ट्रेडेबल नहीं होता है, इसलिए हमेशा ये नहीं होता है। ओके सर। वो कभी डायरेक्ट जाके इधर आपको फिर एंट्री देगा, तो इसलिए होता है वो, ट्रेडेबल नहीं होता है वो, तो सर इसलिए ये ये हमारा वन जो ये यहाँ से ऊपर गया। सर ये जो 130 है ये कहाँ पे 920 है जो 2 बजे के आसपास सर 130 सर 130। जी 130, ये क्या ये ट्रेड ट्रेड था सर। 130 पे देख लेते हैं। चलिए 130 पे क्या सिनेरियो, फिर तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया था ना, जी सर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी हो गया कैसे था ट्रेड और हो सकता है? ये 25,000 तो से फिर तो वो ट्रेड ही नहीं हुआ ना। 2400। नहीं फिर वो ट्रेड नहीं हुआ, फिर हमको एंट्री के लिए एटलीस्ट यूएस तो चाहिए, यस सर। सेफ एंट्री के लिए यूएस तो चाहिए, या फिर यूएस में +1, तो वो ट्रेड एक्चुअली नहीं था, ओके सर। ये नहीं था ट्रेड एक्चुअली। जी। थैंक यू सर। चलिए और कोई डाउट आपका? नो सर।
ओके। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं राधे श्याम साहू जी से। राधे श्याम साहू जी, आपको अनम्यूट पे रिक्वेस्ट गई होगी। जी राधे राधे सर। जी राधे सर, राधे सर। नमस्कार, बताइए। जी राधे राधे, बताइए। हाँ सर, वो लिमिट में एग्जिट और एंट्री को थोड़ा सा थोड़ा बताएंगे सर, थोड़ा सा उस पे थोड़ा सा। अच्छा, लिमिट में आप एंट्री कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ, वो एक्चुअल में जैसे मान ले 200, मान ले कोई प्रीमियम है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है कि पहले तो आ जाना है ऑप्शन चेन में। जी वर्जन 23 की मैं बात कर रहा हूँ, 24 में अभी नहीं है, ये चीज अपडेट हो जाएगा वो भी। जी जी 23 में है। जी वर्जन 24 3 में आके ये ओसी आप देख पा रहे हैं। जी जी। एक मिनट, मैं इसको और अच्छे नहीं, तरीके इसको से तो आपको। इसको समझ गया सर। जैसे मान जाए अभी यू आर आज का, जैसे अभी जो आप बताए ना 935 कितना बताया ना सर, जिसमें यू आर गया था। हेलो। जी जी, बताइए। जैसे अपन जैसे मान ली यू आर प्लस का वेट कर रहे हैं, यू आर प्लस जाएगा तो अपन लेंगे। जैसे मान ली उसका वैल्यूएशन 230 बता रहा है। तो जैसे 230 के पाँच पाँच सात पॉइंट पहले अपन वहां पर देख रहे हैं, रुके हैं, अब आएगा तो लेंगे बोल के। नहीं, 5-7 पॉइंट तो वहां पर ऐसा किस हो जैसे। सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे अगर 232 बता रहा है ना, तो ठीक है, आप दो सौ हम्म। सत्ताईस के आसपास बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उस समय कैसे लिमिट सॉरी, लगाना है बोल रहा एक्चुअली हूँ सर, आप प्रीमियम की जो बात आप जो कर रहे हैं क्या? प्रीमियम प्रीमियम की बात आप कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, इंडेक्स में जैसे सर यू आर प्लस की अच्छा, इंडेक्स में वैल्यू जैसे मान ले ये। 232। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये जैसे बता रहा है 936 है सर। जी अभी 936 चल रहा है मार्केट रेट। अपन को जैसे जी लगता है ये जैसे मान ले 950 जाएगा तो अपन पुट का ट्रेड लेंगे। जी। तो अपन ओसी से मान ले कैलकुलेट नहीं करके, मतलब जो प्राइस चल रहा है उतना समय जैसे आसपास कैसे मतलब उसको लिमिट लगाएं, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे करके लगाना है क्या, तो वो तो इसको आप पूछ रहा फ्यूचर था। कर सकते हैं ना। ये फ्यूचर में आप कर सकते हैं ना ये चीज। प्रीमियम के लिए तो आपको ओसी यूज करना ही पड़ेगा ना। अगर ये हाँ, 950 प्रीमियम का जाएगा भी बोल रहा हूँ तो सर। आपको कैसे हाँ। पता चलेगा कि 132 कितना जाएगा नीचे? हम्म। इसके लिए तो आपको ये यूज करना ही पड़ेगा ना ओसी। अब जैसे 132 चल रहा है, हाँ आप मुझे एग्जैक्ट वैल्यू जी। बता सकते हैं कि 24,950 जाएगा तो उसका हाँ, क्या वैल्यू होगा? अच्छा, ये बिना ओसी देखे नहीं पता चलेगा वो। ये आप बता सकते हैं? नहीं, ओसी ओसी से ही पता चलेगा सर। उसी बता देगा। सिंपली टाइप कर लेते हैं 24,950, उसका वैल्यू 138 रहेगा। ओसी बता जी जी। देगा सिंपल क्लिक में। अगर ये 138 है तो हाँ ठीक, 138 के आसपास अपना लगा सकते हैं हाँ सर, बाइंग जैसे के लिए। 138 है, ये मान लीजिए 135 36 चल रहा है। हम्म। 140, सॉरी 140 के आसपास चल रहा है सर। हाँ, तो अब अपन को 140 पे आप लगता है कि लगा एक सौ सकते हैं। अड़तीस तो 140 में लगाएंगे। जैसे 140 नीचे चल रहा होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, 140 आएगा तब एग्जीक्यूट होगा क्या सर? हाँ, 100 नहीं, 136 चल रहा है और आपने 140 लगाया है। हाँ, हाँ, तो वो आपके 136 पे ही एग्जीक्यूट होगा फिर। आप पुट ले रहे हो ना? 140 चल रहा है। हाँ, जैसे अपन जी। फूड ले रहे हैं सर, 140 चल रहा है। अब हाँ, अपने को 136 में चाहिए। तो अच्छा, आपको 140 136 में चाहिए। में हाँ, चल रहा है तब उतना समय। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। 140 चल रहा है सर। अब ठीक है, जी सर। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जैसे आपको बाइंग करना है 136 पे। हम्म, ठीक है। जी रेट चल रहा है जी सर। 140 के आसपास। हाँ सर। आपने जी लगा दिया
136, तो जब वो 136 आएगा तब आपका रेट एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर। ठीक है, जी जी ये पहला चीज हो गया। अब आप खरीदना है जी 140 पे, जी। चल रहा है 136 के आसपास, तो अगर आप 140 हम्म ही लगाएंगे ना, तो वो 136 पे ही होगा आपका हम्म। भाई। हाँ हाँ ठीक है, ये हाँ, दोनों उसी को में अंतर पूछूंगा बोल रहा समझिए, सर। हाँ हाँ हाँ। दोनों में वो अंतर मतलब है। ऊपर वाला रेट को लेगा, नीचे वाला को नहीं लेगा। हाँ, क्लियर हो गया। जी सर, जैसे और एग्जीक्यूट करेंगे टारगेट के समय, उस समय से टारगेट के लिए उस भी समय भी सेम सेम चीज। करना है क्या? हाँ, टारगेट में भी सेम चीज, जैसे अगर लगता है ये 900 जाएगा, आपने लिया है 138 या 40 में, जी। तो यहाँ लिख दीजिए वैल्यू 24,900। हम्म उस समय आपका रेट रहेगा 100, सॉरी उल्टा ले लिया ना हम लोगों ने, इधर पुट का आपने लेंगे ना, हम्म। अगर हमने हाँ हाँ का लिया है तो यहाँ से लेंगे ना, यहाँ से ले लिया। चलिए एक ये मान हाँ। लेते हैं 140 वाला। अब ये आपने लिया जी 936, और 24,900 जाएगा तो वो आपका टारगेट होगा। 140 का आपने लिया है, तो आपका जो होगा टारगेट, वो 166 होगा। जी। ठीक है, यही आपका टारगेट हो जाएगा 166। तो आप 162, 163, 164 पे निकल जाओ। हाँ, तो उतना समय लिमिट लगाना पड़ेगा, जैसे कि 66 में निकलना है, 160 चल रहा है सर। नहीं, हाँ, उसके लिए भी लिमिट लगाना होगा आपको 160 जी। 61 चल रहा है। हाँ, जी, 160 उसके लिए 61 भी चल आपको रहा है, लिमिट और अपन ऑर्डर ही मान के चल रहे हैं कि 166 जाएगा। हाँ, तो जैसे मान लीजिए 166 लगा दिए और 166 नहीं गया, तो बोल रहा हूँ सर, तो एक नहीं आध गया पॉइंट तो मान फिर लीजिए आपका नीचे रह ट्रेड गया, एक दो पॉइंट, नहीं तो होगा। उसके लिए। नहीं तो फिर वो ट्रेड नहीं जी। होगा, फिर वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा वो। अगर 66 नहीं गया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ हाँ आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने के लिए उसको 166 आना पड़ेगा। हाँ हाँ। ठीक है। कई बार वैसे होता है सर, वैल्यू को मतलब तक जाता भी नहीं है ना, दो चार पॉइंट पहले लौट आता है, समझ हाँ, तो लीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं ना, कि अगर 166 अभी हमने देखा, तो आप 162, 163, 164 ऐसे लगा दीजिए। जब ऐसे लगाएंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका फिर। हाँ हाँ, एक दो पॉइंट, अच्छा ठीक है सर, एक सवाल और था सर। जी जैसे बताइए। ऑप्शन में अपन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में जो इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं सर, जी, तो उसके जगह हम जान फ्यूचर में कर सकते हैं क्या? फ्यूचर से कर सकते हैं क्या? फ्यूचर, हाँ जी, आप कर सकते हैं फ्यूचर, मार्जिन थोड़ा ज्यादा लगता है। हाँ हाँ, मार्जिन के क्या और कोई उसमें इशू है क्या सर? जैसे अपन मार्जिन को अगर छोड़ दें तो? मार्जिन, क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। नहीं, जैसे मार्जिन को छोड़ दे तो और कुछ मतलब उसमें इस टाइप से कुछ परेशानी हो सकता है, ऐसा कुछ माइनर पॉइंट है क्या, बोल रहा हूँ सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसको तो आप ऑप्शन होल्ड के भी कर मुकाबले में? सकते हैं। फ्यूचर को तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, और फ्यूचर में टाइम डिके भी नहीं है। हाँ हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए 50, एक डायवीजन अपना 50 पॉइंट का रहता है, बोलिए। जी ठीक है, उसको आप कर सकते हैं फ्यूचर में, आप हेलो। कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, सुन रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, इसलिए ऐसे कुछ हाँ, जैसे सर ये अपना एक डायवीजन 50 का रहता है सर, 50 में अपन अच्छा लगभग 20 से 25 रुपया मतलब प्रीमियम में बढ़ता है, बोलिए। और उसमें जी भी अपन एग्जिट एग्जिट और एंट्री में दो चार पॉइंट का माइनस प्लस हो जाता है, समझ लीजिए। मतलब जी एग्जैक्ट अपन को 15 17 पॉइंट ही अच्छा एक दर्जन चलता है, तो 15 17 पॉइंट ही मतलब बुक कर पाते हैं, मान के चलिए। जी, ठीक है, तो अगर और आप पंद्रह मान सत्रह लिया पॉइंट सर, इजली जैसे कर लेंगे इसमें, आ, फ्यूचर में तो इजली हो जाएगा ना वो फिर। वो ज्यादा उसमें कर सकते हैं क्या, बोल रहा हूँ, जैसे मान लो एसएल लगाते हैं सर, इसमें एसएल को हिट कर देता है ऑप्शन में, मान 15 20 मिनट रुक गया वहाँ किंडल, अब आपका वैल्यू में नहीं पहुंचा है, या आपका एसएल में स्पॉट में एसएल में नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रीमियम में पहुंच जाता है।
प्रीमियम, हाँ प्रीमियम कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीमियम डिके भी हो सकता है आपका। अगर मार्केट एक ही जगह पे खड़ा है तो प्रीमियम डिके भी हो सकता है। लेकिन फ्यूचर क्या है, फ्यूचर डिके नहीं होगा आपका। फ्यूचर में टाइम डिके नहीं है। हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ सर, जैसे हाँ हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, तो वो इसीलिए मतलब उसको डिस्कस कर रहा ठीक था। है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्यूचर तो आप होल्ड भी कर सकते हैं ना। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। मिंटू जायसवाल जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। जी सर, नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार, बताइए। सर ठीक है सर, बढ़िया चल रहा है सर। थोड़ा बस ये सर होल्ड नहीं कर पाते सर, डर लगने लगता है, यही दिक्कत होती है सर। ठीक है, अब तो जेरोधा पे नया फीचर भी आ गया है कि आप अपना पीएल ना देख पाए। जी सर जी। ठीक है, तो वो अपना कर लीजिए। सिंपली आपको रेट देखना है और कुछ नहीं करना है। जब आप वो एक्टिव जी कर जी। देंगे तो उसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ आपका रेट ही दिखेगा, पीएल आपको शो नहीं होगा। बाकी तो सर सब कुछ सही है, सब कुछ समझ में आता भी है सर। बस सर वही सर पैनल पिनल सब देख के सर घबराहट सर, प्रॉफिट सर जल्दी ही काट लेते। ठीक है, वो धीरे धीरे जाएगा, ऐसे अचानक से नहीं जाएगा। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रॉफिट में आते जाएंगे, जैसे जैसे आपका कैपिटल अच्छा खासा बनता जाएगा, आपको मार्केट का एक्सपीरियंस होता जाएगा, मार्केट का मूवमेंट समझ में आने लगेगा, वैसे वैसे आपको खुद फिर फर्क नहीं पड़ेगा। पीएल आप देखेंगे ही नहीं पीएल। जी सर जी। ठीक है, वो धीरे धीरे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। हाँ सर, वही 10-5 पॉइंट सर कम ज्यादा लेके भाग जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा वो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। वो आप खुद जी परेशान होके बोलोगे कि अरे अब तो होने दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। जी सर जी। वो धीरे बाकी धीरे सर खुद। 1.5 साल, 1-1.5 साल हो भी गए सर हमको। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है, फिर तो आपको मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ होगा। हाँ जी सर, समझ में सब कुछ आता है सर, सब कुछ पता है, ठीक कोई है, तो दिक्कत वो नहीं सही सर। हो जाएगा। कभी कभी क्या है सर, जब बिजनेस सर जैसे टारगेट के पहले जो 10-5 पॉइंट से कभी लौट आता है सर, तो ये डर डर लगने लगता है कि कभी आज भी न लौट जाए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, इसलिए हमेशा नहीं होता है। ये एक्चुअली आप क्या हाँ है जी, ना कि 1-2 बार सर जैसे सर हो रियल गया रेट मेरे दिए साथ में। रहते हैं, रियल रेट दिए रहते हैं, इसलिए डर आपको लगता है कि कहीं मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। जी जी, 1-2 बार सर ऐसे हो गया है, लॉस में सर पलट गया है मार्केट। तो हाँ, उसी तो तरह वो से चीज फिर आपके दिमाग में बैठ गई है। वो चीज हमेशा जी फिर आप जब आप ट्रेड लेते होंगे, आपके रेट से ऊपर गया, तो आप यही सोचते होंगे कि चलो प्रॉफिट बुक कर लो, कहीं ये फिर लॉस ना दे दे हमें। जी जी, ये होता है तो सर, वो ठीक है। नहीं ज्यादा सर, 5 पॉइंट कम ही सही, अपना संतुष्ट अपने पास तो रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आपका कैपिटल बनता जाएगा ना, वैसे वैसे आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी भी बढ़ती रहेगी। और रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सोचेंगे नहीं, आज तो इसको जाने ही दो, आज मैं नहीं काटूंगा। उस दिन से जी आप इस फियर से ओवरकम कर जाओगे। जी सर जी। ठीक है, हो जाएगा जी धीरे सर, धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस बस यही। हम्म, चलिए, और लोगों के साथ हो गया Q&A सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसके जो भी डाउट्स थे, मैक्सिमम लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। क्या ही एक मैसेज को बार बार टाइप कर रहे हैं शुभम कुमार की। सर मैं ट्रेड लेने के बाद पूरा डाइवर्जन नहीं ले पाता, मैं डर जाता हूँ, प्लीज गिव मी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो अभी मैंने बताया वही सॉल्यूशन है। सेम चीज आपको भी करना है, धीरे 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 वो खुद ही चला जाएगा। चलिए, अब बहुत Q&A हो गया आज का। बहुत सारे लोगों को डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जिनसे मैं बात कर पाया हूँ उनके तो हुए ही होंगे, और जिनसे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ उनके भी बहुत क्लियर हुए होंगे। जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हुए होंगे। सर वीडियो कहाँ से देखें? ठीक है, मैं बताता हूँ वीडियो कहाँ से देखें।
बहुत से लोग पूछ भी रहे थे सर मैं नया हूँ, मैं कौन से वीडियोस देखूं, उनको भी मैं बता देता हूँ अब। चलिए, सीधा यूट्यूब पे आ जाना है आपको। यूट्यूब पे आके सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आके जो भी लोग नए हैं, पहले वो सुन ले, जो भी लोग नए हैं, ठीक है। डैडीज इंटरनेशनल के डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आके प्लेलिस्ट में आ जाना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर, इसमें 155 वीडियोज हैं। सारे वीडियोज आपको देख डालने हैं, चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, सारे वीडियोस देख डालने हैं। जब तक एक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जंप नहीं करना है। एक बार अगर समझ में नहीं आता है देखने पे, तो 10 बार उसको देखिए। 10 बार भी देखने पर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप चैनल पे जाके, इतने सारे नंबर हैं, किसी भी ट्रेनर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है, प्लीज मुझे क्लियर करें। वो आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद जो भी लोग पुराने हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आके वीडियोस में आ जाना है, और सारे ट्रेनर्स की सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस यहाँ दिए हुए हैं। आप अपने डाउट, जिस भी टॉपिक पे डाउट है वो टॉपिक यहाँ सर्च करके उस टॉपिक वाला वीडियो आप देख सकते हैं, आपको आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। मैं आपको आईडी बता देता हूँ। एलटीपी कैलकुलेटर और मिस्टिंग डैडी, इन दोनों आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी यूजर आईडी ये है। चलिए, इन तीनों आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टेंट अपडेट के लिए आपको इंस्टेंट अपडेट, जो भी अपडेट होगा आपको इन तीनों आईडी पे इंस्टेंटली मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक, जिसका जो भी डाउट था उनको तो क्लियर हुआ ही होगा। जिन लोगों से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ उनको भी क्लियर हुआ होगा। किसी भी टॉपिक में अगर उनको डाउट होगा तो, सबके अलग अलग डाउट्स थे, मैंने कोशिश की है कि बहुत से लोगों के डाउट्स लिया जाए और उनके डाउट्स को सॉल्व किया जाए। अब टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी आपको व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल अब एंड करते हैं ये क्लास, और मिलते हैं अब हम कल, सेम टाइमिंग, विथ अ न्यू टॉपिक। चलिए एंड करते हैं क्लास। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट एंड बाय।